प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। 5 से 10 मिनट के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं आपको इतिहास के वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूं कि भाई यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। लास्ट में 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये संगठन, इनके संस्थापक, इनका उद्देश्य, इनकी स्थापना कहां हुई, स्थापना वर्ष, ये सब एग्जाम में आता है और एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन भारत के जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। कहां? कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के अंदर। किसके द्वारा की गई? द्वारकानाथ टैगोर ने इसे बनाया। क्यों बनाया था सर? जमींदारों के हितों की रक्षा करना और उनकी शिकायतों को सरकार, कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारों की हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों को सरकार तक ले जाना। तो ये बनी थी प्यारे बच्चों 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 10वीं बार एग्जाम में पूछा गया है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहां जी? लंदन, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिश जनता और भारतीय संसद के सामने भारतीय मुद्दों और समस्याओं को रखना प्यारे बच्चों, और आम जनता को इससे तैयार किया जा सके। मतलब जो अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं, अंग्रेजों की जो प्यारे बच्चों संसद है, ठीक है भाई, उनके सामने भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें रखने के लिए, भारतीय मुद्दों को रखने के लिए जनता को तैयार किया जाना इसका उद्देश्य था। इंडियन लीग, अब इंडियन लीग 2 बनी है, एक भारत में, एक भारत के बाहर, दोनों आएंगी। इंडियन लीग बनी 1875 में। कहां बनी? कलकत्ता के अंदर। संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना 1875 कलकत्ता के अंदर शिशिर कुमार घोष द्वारा प्यारे बच्चों लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इस संगठन को बनाया गया। इंडियन एसोसिएशन वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना। कहां बना सर? कलकत्ता में। किसके द्वारा स्थापना हुई? इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। उद्देश्य क्या था? सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को कम करने का विरोध करना प्यारे बच्चों, और भारतीयों को राजनीतिक रूप से एकजुट करना। ठीक है भाई, ये यहां पर इसका उद्देश्य रहा इंडियन एसोसिएशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में आप जानते हैं A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित हुई। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र WC बनर्जी बने। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एक मंच पर लाना और भारतीयों की मांग को संवैधानिक तरीके से अंग्रेजी सरकार के सामने रखवाना था। इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसके अलग अलग अधिवेशन को आप पढ़ते हैं। अभिनव भारत 1904 में बना। कहां? महाराष्ट्र के नासिक में। इसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर थे। बड़ा इंपोर्टेंट है। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना, यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। मतलब सशस्त्र का मतलब हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना। ठीक है, ये सब रहा। मुस्लिम लीग जो है प्यारे बच्चों, ये 1906 में इसकी स्थापना हुई ढाका के अंदर। अब ये वर्तमान में बांग्लादेश में आता है। इसके संस्थापक में आते हैं आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हालांकि मुसलमान हिंदू दोनों के लिए काम करती थी, लेकिन अलग से केवल मुस्लिमों के अधिकारों की बात करने के लिए मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया। 1905 में बंगाल विभाजन और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के अंदर। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। मतलब हथियार लेकर। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई 1913 में हुई। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। एग्जाम में आता है। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना। लेकिन बाद में ये डिमांड हमारी प्यारे बच्चों पूर्ण स्वराज पर चली जाती है।
प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में होम रूल लीग की। इसे पुणे से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया और मद्रास से एनी बेसेंट ने। तो इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हैं, जिन्होंने अलग अलग जगह से होम रूल लीग को शुरू किया था। क्या करने के लिए प्यारे बच्चों? सेल्फ गवर्नेंस, मतलब स्वशासन के लिए। स्वराज पार्टी 1923 में बनी, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। CR दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत पूछी जाती है। इसका उद्देश्य एग्जाम में, उद्देश्य क्यों लिखे हैं मैंने यहां? क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन बन रहा है। SSC के अब उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, पहले स्थापना से ज्यादा बनता था, अब उद्देश्य पूछ रहा है क्यों बनाई गई है। स्वराज पार्टी ने काम था विधान परिषद में प्रवेश करके अंग्रेजी सरकार के काम का विरोध करना, अड़ंगा डालना। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम में आया है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाई गई थी? तो उद्देश्य पर फोकस जरूर करके चलिएगा। आगे बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, 1924 में बना, कानपुर के अंदर। प्यारे बच्चों, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी इसके प्रमुख संस्थापक थे। ये एक संगठन ऐसा था जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था, हथियारदार। तो आप जानते हैं बाद में इन्होंने काकोरी कांड, दुनिया भर की चीजें की थी। यह एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन जो बाद में भगत सिंह के जुड़ने पर इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA बना 1928 में, HRA बना 1924 में कानपुर में। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है जी, तो ये रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में बना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि के सहयोग से बनाया गया। इसका उद्देश्य एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। ठीक है भाई, कांग्रेस के भीतर वामपंथी और साम्राज्यवादी, ठीक है भाई, साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को एकजुट करना था। वामपंथियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, 1942 में गठन हुआ। फिर दोबारा इसका पुनर्गठन किया गया था। टोक्यो प्यारे बच्चों, जापान और सिंगापुर में दो जगह पर यह बनाई गई। रास बिहारी, मतलब टोक्यो में जापान के अंदर स्थापना और पुनर्गठन जो हुआ था यह सिंगापुर के अंदर। रास बिहारी बोस ने इसे स्थापित किया था, आजाद हिंद फौज को, लेकिन कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है जी, संघर्ष करना था इसका किसके लिए? सैन्य संघर्ष के माध्यम से भारत शासन, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को स्वतंत्र करवाना, इसका उद्देश्य रहा। आगे खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जैसे लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन कहते हैं, ये 1929 में शुरू हुआ। पेशावर जो आज पाकिस्तान में आता है उस क्षेत्र में इसको शुरू किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। पश्तून पठानों के बीच फैली सामाजिक बुराइयों को, आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिए कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा जा चुका है। अनुशीलन समिति बनी थी 1902 में कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर। यह क्रांतिकारी संगठन भारत का पहला, तो ये भारत का स्वतंत्रता के लिए बंगाल में बना पहला और सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बसु इसके संस्थापक। तो प्रमथनाथ मित्रा ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनका नाम ही आता है। क्रांतिकारी संगठन भारत का पहला। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनी, लंदन इंग्लैंड में। प्यारे बच्चों, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई। भारतीयों के लिए स्वशासन लाना, लंदन में भारतीयों को राष्ट्रवाद का प्रचार करना, लंदन में रहने वालों को। इस संस्था ने इंडियन हाउस की स्थापना की जो क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। ठीक है भाई, आगे बात करें इंडियन लीग। एक इंडियन लीग भारत में बनी और एक भारत के बाहर। ये 1928 में इंग्लैंड में बनी थी। VK कृष्ण मेनन द्वारा इसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश जनमत को भारत की आजादी के पक्ष में करना इसका उद्देश्य रहा। तो ब्रिटेन की जो जनता है वो भारत को आजादी दिलाए, उसमें सहयोग करे। अब प्रश्न बताएंगे। पहला, स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं द्वारा की गई थी? 1923 में बनी थी, आप जानते हैं। ठीक है भाई, और ब्रिटिश परिषद में घुसकर उपद्रव मचाना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उनके संस्थापक का युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। 5 क्वेश्चन कमेंट के लिए आपके।
1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई, ये भी आप बताएंगे। और पांचवा है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जिसने इंडिया हाउस की नींव रखी। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आप कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।